बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खुबानी की चटनी बनाने की रेसिपी दिखाने लगी हूँ। ये इतनी मज़े की चटनी बनती है कि जो आप बाज़ार से चटनी ख़रीदते हैं उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी और अच्छी भी बनती है। घर में बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती। एक माह चटनी आपकी ये चल जाती है आसानी से फ्रिज में रखने से। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने 1 पाव खुबानी ली है। को मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया है। पहले मैंने इसको अच्छी तरह वाश किया है, तो फिर पानी में भिगो के ये 3 घंटे बाद मैं इसका पानी जो है ये अलग कर रही हूँ। तो इसको ऊपर पकाने के लिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। जो पानी डाला है मैंने, अंदर 1 पाव खुबानी है, 1 पाव मैंने चीनी डाली है। वो ये थोड़ा सा आपने सिरका डालना है, 1/2 टेबल स्पून, थोड़ा सा हल्का सा नमक। फिर आपने मिक्स करके इसको पकने के लिए आपने दरमियानी सी आंच पे आपने इसको पकने देना है। ये देखें, ये जितनी आप इसको पकाते जाएंगे ये आपकी जो खुबानी है ये फूल के तो इतनी फ्लफी और मोटी सी होती जा रही है। ये आधे घंटे बाद जो है पानी तकरीबन थोड़ा सा रह गया है। बिल्कुल पानी जब ख़त्म हो जाएगा फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये खुबानी बिल्कुल गल चुकी है। अब इसके आपने ग्राइंडर लेना है, उसके अंदर आपने इसको खुबानी को डाल के, ये देखें बिल्कुल ऐसी जो है वो खुबानी आपकी गली होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा पकाएंगे तो फिर ये गलती नहीं ठीक, तो इसकी पेस्ट जो है वो ठीक नहीं बनती। बिल्कुल ये मलाई की तरह जो है पेस्ट इसकी तैयार होती है। ये बहुत मज़े की चटनी होती है, खट्टी मीठी सी, और इतनी साफ़ सुथरी ये चीज़ें घर में बनती हैं। बिल्कुल ये चीज़ें आप बाज़ार से ना लिया करें, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है तो इतनी अच्छी और इतनी मज़े की चीज़ घर में तैयार हो जाती है। ये आप समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, सालन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रोटी के सालन के साथ। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी चटनी परफेक्ट मेरे जैसी बनी या पतली रह गई, कैसी बनी। अल्लाह आपका खामिर नासिर। खुदा हाफिज़।